आज के इस वीडियो के अंदर बिटकॉइन और हर्ट्ज कॉइन के नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में बात करने वाले कि आने वाले शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के अंदर बिटकॉइन और हर्ट्ज कॉइन किधर की तरफ मूव कर सकते हैं। बने रहेगा इस वीडियो के साथ में। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो करंट के अंदर जो सिचुएशन चल रही है, आप लोगों को अभी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने से रुकना चाहिए। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, जिससे कि अगर मार्केट के अंदर अच्छा खासा करेक्शन आता है तो आप डेफिनेटली आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उस अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब कर लिया, उसमें आपने एंट्री मार ली, तो आपको आने वाले टाइम के अंदर 2023-24 के अंदर बहुत बड़े बड़े रिटर्न्स आप वहाँ से ले सकते हो। तो अभी करंट जो मार्केट सिचुएशन है उसमें आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, बहुत ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करनी है कि आपको फंड को बचा के रखना। ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई करो, लर्निंग करने की, सीखने की कोशिश करो, जिससे कि जो नेक्स्ट बुल रन आए उसके अंदर आप लोग एटलीस्ट जो प्रॉफिट है वो बुक कर पाओ। क्योंकि अगर आप ऐसे ही चलोगे, बियर मार्केट में आपके पास पैसा ख़त्म हो जाएगा, बियर मार्केट में आप कॉइन्स को टॉप में ख़रीद के बैठे रहोगे, बुल मार्केट में आप सेल नहीं करोगे क्योंकि आप वो वेट करोगे, यार मैंने तो $100 पे ख़रीद रखा, कम से कम 100 जाए तो मैं सेल करूँ, और 100 जाए नहीं, 90 से नीचे आ जाए, तो फिर आप इसी सर्कल में घूमोगे, 5-6 साल आपका ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि आप हमेशा लर्निंग पे फोकस करो। आप जो करंट के अंदर जो चीज़ें चल रही है कि देखो, जो जहाँ पर आज से पहले कुछ महीने पहले सितंबर अक्टूबर के अंदर कितनी बड़ी बड़ी न्यूज़ेज आती थी, कोई बड़ी नहीं थी, उसको बड़ा बनाया जाता था, बहुत छोटी छोटी न्यूज़ेज थी। इलॉन मस्क के ट्वीट को ले लो, चाहे छोटे छोटे ट्वीट्स को ले लो, चाहे कुछ भी छोटी छोटी न्यूज़ को, जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं वो बड़ा बड़ा दिखा के, उस टाइम न्यूज़ का रिएक्शन क्या होता था, कोई भी छोटी न्यूज़ आती तो मार्केट 20-30% कॉइन्स ऐसे ही पंप हो जाते थे, कई कॉइन्स 2x 3x ऐसे ही हो जाते थे। आप लोगों ने कल न्यूज़ भी देखी होगी कि बाइनेंस को यहाँ पर रेगुलेटरी अप्रूवल मिला है इटली के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ है, अगर इसको माने तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। लीगली इटली के अंदर इसको, बाइनेंस को लीगली अप्रूवल मिलना बहुत बड़ी न्यूज़ है। बट अगर इसके रिएक्शन में देखें तो कुछ मार्केट के अंदर मोमेंट नहीं, उल्टा सेलिंग हुई है। तो मार्केट को आप अंडरस्टैंड करो, जब बियरिश होता है तो चाहे कितनी भी बड़ी न्यूज़ हो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं मोमेंट होता है। और अगर बुल मार्केट हो और कैसा भी स्कैम कॉइन हो, उसका कुछ भी हो जाए, इधर उधर कोई छोटी मोटी बाइंग कर ले, लोग बुल मार्केट में क्या नज़र रखते थे कि साला कहीं पे भी कोई बाइंग करे किसी कॉइन में, अगर कोई $100 $1000 की कहीं बाइंग करता और कोई स्मॉल कैप होता तो कॉइन को ऐसे ही 2x 5x ले जाते उसको। तो ये सारी चीज़ें कब चलती है, जब मार्केट बुल मार्केट हो। जब बियर मार्केट हो, अब जैसे लूना के अंदर कई चीज़ें हो रही, इतने एक्सचेंज सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही, बट कुछ नहीं हो रहा, मोमेंट उल्टा साला डाउन जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करो। जब भी बुल मार्केट आएगा तो सारी चीज़ें इसकी उल्टी होगी, मतलब अभी कुछ नहीं हो रहा, मतलब उस टाइम आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखे जाएगा। तो अब बियर मार्केट चल रहा है, आप इस बात से भी आइडिया लगा लो कि यहाँ पर मार्केट के अंदर कितना फियर है। लोग बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, एंट्री लेने से ही डर रहे हैं, मतलब एक भी डॉलर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस को सीखो, फंडामेंटल चीज़ों को सीखो कि यहाँ पे मार्केट में, ट्विटर पे जाके देखो कि मार्केट में चल क्या रहा है, फिर भी मार्केट कितना गिर रहा है। जो आपके बड़े बड़े, आप जिसको एक्सपर्ट्स मानते हो, वो लोग आज कहाँ हैं, वो कोई अपडेट नहीं। मैक्सिमम जो 90% जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जहाँ पे ट्विटर के बड़े बड़े जो जिनके हैंडल्स हैं, वो सब गायब हो चुके हैं इस कंडीशन पे, इस मार्केट कंडीशन में वो सब के सब गायब है। आप जाके कहीं पे भी सर्च कर लो, यूट्यूब पे आपको कितने सारे वीडियोज़ आते थे, वो सारे के सारे आज के टाइम में कोई भी नहीं आ रहा है। और जब बुल मार्केट आएगा तो ये लोग कहाँ से निकल के आएंगे आप लोगों को कहीं पता भी नहीं चलेगा। एक बार बुल मार्केट आने दो, ये सारे के सारे कहाँ से निकल के आएंगे, ज़मीन से निकल के आएंगे, नए नए लोग आएंगे, आपको सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर से कमेंट करना। मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, जैसे आप जो यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग से कैसे अर्निंग कर सकते हैं, और भी कई सोर्सेज हैं जिनका प्रॉपर वीडियो बनाने में टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, बट आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो आप नीचे ज़रूर, अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हो, अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है उसको कवर करना हो, जैसे कि क्रिप्टो से पैसिव इनकम कैसे जनरेट करें। अब जैसे बियर मार्केट है तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास इन्वेस्टिंग के अलावा, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अभी कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बंद हैं, काफ़ी मतलब कोई मोमेंट नहीं है मार्केट में। तो इस कंडीशन में आप किस तरह से सर्वाइव कर पाएँ बियर मार्केट में। अभी तो बहुत जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास कभी 10-10 20-20 हज़ार डॉलर होते थे, वो लोग भी आज $100 के लिए इधर उधर घूम रहे हैं कि साला कहीं से 100 मिल जाए और मैं डीप एंट्री ले लूँ। वो सारी चीज़ें हो रही है। तो इस सिचुएशन में आप कैसे सर्वाइव करेंगे, तो उसके भी मैं वीडियोस, सारी चीज़ें रेडी हैं, आपको जल्दी मिलेगी। आपको कुछ टॉपिक्स कवर करना हो, आपको किसी पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना हो, तो डेफिनेटली कमेंट ज़रूर करना। अब जो बिटकॉइन का है, एक सीन आपको ज़रूर से देख लेना है। जो बिटकॉइन का CME गैप है, उसकी भी
किसी ज़माने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रहती थी और अभी भी इम्पोर्टेंस है। CME गैप कभी ना कभी तो फील होते ही होते हैं, एज सूनर लेटर, चाहे कैसे भी फील हो, वो फील होते ही होते हैं अभी के हिस्ट्री के हिसाब से। तो आप लोग अगर हिस्ट्री हम रिपीट करेंगे तो हमें जो बिटकॉइन का प्राइस आने वाले टाइम के अंदर एक्सपेक्टेड है वो आ जाएगा अपने अराउंड $18,000 के आसपास में। अगर उसको CME का ये जो बड़ा गैप है इसको फील करना है तो आपको इस लेवल का आपको वेट करना चाहिए। मेरी बाइंग ऑलरेडी इस लेवल पे $19,000 के आसपास ऑलरेडी सेट है। आप लोग अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आज ही गिर के आ जाएगा, आज भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं, कभी भी गिर के इतना आ सकता, बट एक बार ये लोगों के जो भी सोर्स है उसको लिक्विडेट ज़रूर करेगा। अभी मार्केट मोमेंट यहाँ पर बहुत ही स्लो है। मे बी ये प्राइस जो बिटकॉइन का प्राइस है यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए, मे बी 32 33 यहाँ पे एक्यूमुलेट करे, 36 जाए, ब्रेकआउट दे, सब लोगों को लगे यार ब्रेकआउट हो गया, अब तो ऊपर ही जाएगा, और यहाँ से गिर के सीधा का सीधा, अगर कहीं से भी गिरेगा यहाँ पे, अगर ये से गिरा ऊपर गया और इधर रहा, अगर ये इससे नीचे आ गया, अगर 27 से नीचे आ गया कहीं से भी, तो फिर रुकने वाला नहीं, फिर ये यहीं जाके रुकेगा, बहुत बड़ी एक वीक बनेगी और यहाँ से मार्केट को वापस फेंक के ऊपर जा सकता है। तो ये चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना, बहुत हाई रिस्क है अभी कुछ भी प्रेडिक्शन का। तो अभी के टाइम में तो प्रेडिक्ट करना कि भाई एकदम से बिटकॉइन ऊपर चला जाएगा या एकदम डंप हो जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है। आप लोगों को वेट एंड वॉच करना है कि मार्केट किधर मोमेंट है। अगर डीप आता है तो आपको उसके लिए रेडी रहना है कि आपको डीप में क्या क्या बाई करना है। तो सबसे पहले आपको बाइंग डॉट के अंदर ज़रूर से करनी है। डीप बाइंग यहाँ पे ऑलरेडी सेट है, $3 के आसपास बाइंग ऑर्डर लगा दो। अगर आपके पास फंड पड़ा तो $3 पे आँख मीच के लगा दो। ये गारंटी है कि आने वाले टाइम में अगर $3 हिट होता तो $5-6 ऐसे ही कर देगा वो। एक मतलब ऐसे नहीं नीचे आया $2 आ गया और जीरो हो जाएगा। जीरो तो उस कंडीशन में होगा कि लूना जैसा कोई हाल हो जाए, तो उसका किसी भी कॉइन का भरोसा नहीं है। बट अगर यहाँ पे मार्केट डंप होता और उसके साथ में ही कॉइन डंप होता तो $3 से बहुत अच्छा मोमेंट अपने को एक्सपेक्टेड है कि अच्छा मोमेंट यहाँ पे आ सकता है। तो एक सेफ कॉइन साइड में जाना चाहते हो तो डॉट पे आप ज़रूर से नज़र रखना। इथेरियम पे भी आप सॉलिड नज़र रख सकते हो। इथेरियम का तो आप ऑर्डर लगा सकते हो, $600-700 पे आ जाए तो वही बहुत किस्मत चमक जाएगी आपकी। इथेरियम तो खरीद लेना भाई, अगर नीचे आता डेफिनेटली आप पार्ट के अंदर लेते रहो। सपोर्ट टूटा हुआ है, यहाँ पे रिस्क बहुत हाई है करंट प्राइस में, तो नीचे आता तो $900 $1200 से नीचे आप खरीद सकते हो। और ये मतलब आप 24 तक का पर्सपेक्टिव रखो तो बहुत अच्छा रिटर्न है, क्योंकि यहाँ पर स्टेकिंग पे मूव हो रहा है इथेरियम आने वाले कुछ ही मंथ के अंदर, तो अच्छा खासा माहौल बनेगा। वहाँ पर आपको स्टेकिंग रिवार्ड्स भी मिलेंगे, कई सारी चीज़ें यहाँ पर इथेरियम पे हो रही है। तो आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली इथेरियम भी आप ले सकते हैं, बट डीप एंट्री का आपको वेट जरूर करना चाहिए। तो CME गैप का मैंने बता दिया, ये CME गैप फील होके रहेंगे, बट कब होंगे, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, उसमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि कहाँ होंगे, कितना टाइम लगेगा। और यहाँ पर जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो भी कंटिन्यूसली यहाँ पे ऊपर की साइड में जा रहा। अगर इसको ब्रेकआउट दे देता 49 को तो भाई कॉइन्स के बहुत बुरे हाल हो जाएंगे। ये इथेरियम अपने को 400-500 पे भी देखने को मिल सकता अगर ये ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाता है। अगर ये चला गया मान लो कि बिटकॉइन डोमिनेंस 60 के ऊपर, तो बहुत अच्छा खासा करेक्शन आएगा, बिटकॉइन में भी 15,000 के नीचे आ जाए। बट उम्मीद है कि यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आए और हमें थोड़ी सी अर्ट्स के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिले। जैसे आप लोग देख ही रहे हो कॉइन्स गिर रहे हैं, बिटकॉइन अभी कुछ नहीं हुआ, बिटकॉइन 4-5 दिन से स्टेबल, फिर भी कॉइन्स गिर रहे हैं। रीज़न क्या है, ये ब्रेकआउट दे दिया अर्ट्स कॉइन डोमिनेंस ने, दबा के सेलिंग चल रही है अर्ट्स कॉइन में। तो आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। अगर ब्रेकआउट देता तो अच्छा खासा रिस्क लेवल है। मतलब रिस्क लेवल तो ये है कि आपको सर्वाइव ज़्यादा लंबे टाइम तक करना पड़ेगा बियर मार्केट में भी आपको मिड 2023 भी लग सकता है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता तो बहुत लंबा टाइम चल जाएगा बियर मार्केट। अगर ये ब्रेकआउट नहीं देता, नीचे आ जाता है, तो अच्छा खासा है कि अपने को जल्दी जुलाई तक अपने को वापस से बुलिश मोमेंट देखने को मिल जाए बिटकॉइन और अल्ट्स कॉइन के अंदर। और आपको डॉलर करेंसी इंडेक्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर क्रिप्टो मार्केट के अंदर जानते हो फंडामेंटल चीज़ों को, तो डेफिनेटली इसको भी इसके उल्टा चलता है बिटकॉइन का प्राइस। तो यहाँ पर अगर ये डॉलर करेंसी इंडेक्स है वो अगर ऊपर चला जाता है तो बिटकॉइन डेफिनेटली डंप के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। बट अगर ये नीचे ही आता है, यहाँ पर अगर वीकली देखें तो अगर वीकली में भी ये नीचे आता है तो डेफिनेटली बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी कुछ टाइम के लिए 1-2 महीने के लिए वापस से पॉजिटिव मोमेंट ले सकता है। तो इस पर भी आप नज़र ज़रूर से रखें। मैंने वीडियोज़ में इसको कवर कर रखा है डॉलर करेंसी इंडेक्स को, तो उसको भी ज़रूर से आप फॉलो करिए बिटकॉइन के साथ साथ में। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना मार्केट में। एंट्रीज़ नहीं लेनी अभी। अब ये मत सोचो कि भाई ये डॉट तो $8-9 में मिल रहा, तो वो मत सोचो, आप एंट्री लगा के छोड़ दो।
अगर पॉजिटिव मोमेंट होगा तो ऑलरेडी आपने कई कॉइन्स खरीद रखे, उसमें आप प्रॉफिट बुक कर लेना। बट अभी आप डीप बाइंग, आप अगर अभी आपने फंड लूज़ कर दिया, सारी बाइंग कर दी और कल ने मार्केट के अंदर लाइक कि $2-3 पे आ गया, तो आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। उसमें आप कितना भी रहोगे, आपको मैं गारंटी लिख के दे दूँ, जो वजीरेक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ अभी P2P ही ज़्यादा एक्सचेंज में चल रहे हैं, वहाँ पे $100 के ऊपर, ₹100 के ऊपर चला जाएगा USDT। तो आप दोनों साइड से फंस जाओगे। आप ₹110 ₹120 में USDT खरीद के फिर क्या कॉइन खरीदोगे? डबल भाव में खरीद के आप कॉइन्स खरीदने जाओगे और कल ने कुछ लोचा हो गया तो फिर क्या मतलब? तो इसीलिए आप लोगों को अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना तो थोड़ा सा फंड पहले से डाल के रख लो एक्सचेंजेस पे। एक्सचेंजेस पे गोली मारो, आप अपने सेपल वैलेट ले लो, जो भी आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वैलेट उसमें लेके रख लो। आप ये सोचो कि मार्केट गिरेगा उस टाइम मैं INR से बाइंग कर लूँगा, तो वो गलती मत करना आप लोग। ये चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना। अगर आपको बाइंग करनी है तो थोड़ा सा पहले से ही फंड लेके आप रख लो, क्योंकि आपने देखा है बिटकॉइन का प्राइस 26 गया, उसमें यहाँ पे वजीरेक्स पे ₹100 के आसपास चल रहा था ये USDT का प्राइस। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ों को भी ध्यान रख के आगे इन्वेस्ट करो तो बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच।